अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खूब मज़े में हैं। तो चलिए जी, ये देखिए जी यूके का मौसम और अभी भी इतनी ज़्यादा स्नो है, मेल्ट भी नहीं हो रही है और अब दिल कर रहा है कि सब कुछ साफ़ हो जाए। पिछले 3-4 दिनों से ऐसे ही स्नो पड़ रही है और क्योंकि टेम्परेचर -6 तक गया हुआ है, तो कि ये मेल्ट भी कैसे हो। तो चलिए जी, हम अपना दिन स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो एम्प्टी स्टमक में हनी लेमन वाटर पीती हूँ और 1 लेमन को स्क्वीज़ करती हूँ, थोड़ा-सा हनी डालती हूँ, वार्म वाटर डालती हूँ और पी जाती हूँ। मैंने बचपन से देखा है अम्मी जान को ये ड्रिंक पीते हुए, तो मेरी भी आदत बन गई है। बहुत रिफ्रेशिंग है। अगर आपको 1 लेमन ज़्यादा लगता है तो आप हाफ़ लेमन से शुरू कीजिए, वेट लॉस में मदद करता है और डिटॉक्स में भी एंड इट गिव्स यू रियली क्लियर स्किन एज़ वेल। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ और सिंपल सा ब्रेकफ़ास्ट रखा है मैंने, ज़्यादा हेवी नहीं। 1 टोस्ट और एग लेती हूँ, कभी स्क्रैम्बल्ड, कभी फ्राइड एग, कभी ऑमलेट, जैसे दिल करता है वैसे मैं खा लेती हूँ। और क्योंकि मैंने ब्रेकफ़ास्ट इसलिए लाइट रखा हुआ है क्योंकि मैंने एक स्मूदी मैंने ऐड किया है अपने रूटीन में, अपने डाइट में, तो इसलिए ब्रेकफ़ास्ट मैं लाइट अब ले रही हूँ। और ये है मेरी चाय, मैंने मग टॉपर के साथ उसको ढक दिया क्योंकि ठंडी चाय तो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है और मैं ऐसे ढक के रखती हूँ। और फिर लंच से पहले मैं ये स्मूदी बना लेती हूँ, ये है बनाना और स्पिनच का स्मूदी। आप सोच रहे होंगे बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है, लेकिन यकीन मानिए स्पिनच का जायका तक नहीं आता इस स्मूदी में। और आप समझे जैसे आप बनाना मिल्क शेक ही पी रहे हैं। कलर चेंज हो जाता है ऑफ कोर्स बिकॉज़ ऑफ द स्पिनच, लेकिन टेस्ट नहीं आता है। और बहुत ये हेल्थी ड्रिंक है, डिटॉक्स ये स्मूदी है। मर्दों की निस्बत औरतों को ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी होती है, तो इसलिए स्पिनच इज़ फुल ऑफ आयरन और ये बहुत अच्छा तरीका है आपकी बॉडी में ये स्पिनच जाए। आप सैलेड में भी काट के आप डालिए और ऐसे आप स्मूदीज़ में भी बना सकते हैं, तो आप ये ज़रूर अपनी डाइट में इसको इस्तेमाल करें। वैसे तो हर कोई स्पिनच को अपने खानों में इस्तेमाल कर ही लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर कुक्ड फॉर्म में होता है। या तो वो सब्ज़ी बनाते हैं या तो फिर उसका कुछ ना कुछ वो बना लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है स्पिनच की जो सारे जो गुडनेस है वो ज़ाया हो जाती है और क्योंकि हम ज़्यादा उसको पकाते हैं और भून रहे होते हैं। लेकिन अगर ऐसे रॉ अगर खाएँ तो इसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आप भी सोच रहे होंगे ये तो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, लेकिन ट्रस्ट मी स्पिनच का बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा, टेस्टलेस है। स्पिनच का कलर ज़रूर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन टेस्ट नहीं आएगा, सिर्फ बनाना का टेस्ट आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे इसको मिक्स कर लूँगी, ब्लेंड कर लूँगी, थोड़ा सा और दूध डालूँगी और फिर से इसको ब्लेंड करूँगी, तो परफेक्ट स्मूदी बिल्कुल तैयार है और मैं खूब इसको एंजॉय करूँगी। तो और मैंने आपको क्या बताना है, बाकी मैंने क्या किया है दिन में वो भी मैं आपको बताऊँगी और आज मैंने आपको अपना एंगेजमेंट का ड्रेस भी दिखाना है और ज्वेलरी भी दिखानी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा वेट करना होगा, ठीक है जी? तो ये देखिए जी स्मूदी बिल्कुल तैयार है और ज़्यादा थिक भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसको एंजॉय करूँगी, फिर कुछ घंटे बाद लंच का टाइम हो जाएगा और कोशिश होती है कि लंच में कुछ हेल्थी ही हो जाए, चिकन या फ़िश और सैलड तो मस्ट है। तो लंच करने के बाद थोड़ा-सा काम करूँगी, लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगी कि आप जितना मर्ज़ी आप बिज़ी हैं, जितनी मर्ज़ी आपकी बिज़ी रूटीन है, फैमिली है, बच्चे हैं, आप अपना ख़्याल ज़रूर रखें। सेल्फ़ केयर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंटली और फ़िज़िकली भी, तो ये आप बिल्कुल भी ना भूलें। अब थोड़ा-सा काम करने वाला है वो करूँगी और स्नैक भी एन्जॉय कर रही हूँ और जैसे ये काम ख़त्म हो जाए तो मैं अपने पाँव जो हैं वो गर्म पानी में डिप करूँगी और रिलैक्स करूँगी। और अभी मैंने आपको आउटफिट भी दिखाना है और ज्वेलरी भी दिखानी है एंगेजमेंट की, तो चलिए जी मैं आपको वो भी दिखा दूँ। और मैं सोच रही हूँ पहले ज्वेलरी दिखाऊँ या आउटफिट? तो चलिए जी पहले ज्वेलरी। एंगेजमेंट के लिए मुझे थोड़ा-सा सिंपल लुक मुझे चाहिए था, ज़्यादा हेवी भी नहीं। और ये सेट जो है ज्वेलरी का ये बहुत ज़्यादा मुझे खूबसूरत लगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच भी कर रहा था और ये भाभी ने मुझे कहा था कि ये वाला आप ले लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो भाभी के कहने पे ये मैंने लिया और वाक़ई में इट वाज़ स्टनिंग। और ये जो स्टोन्स है ये हमने चेंज करवा लिए थे। ये जो न्यूड और बेज कलर का आपको नज़र आ रहा है यही कलर का आउटफिट है। पूरा गोल्ड नहीं है ये, इसमें
सिल्वर का भी टच आ रहा है, गोल्ड का भी, और ये जो स्टोन्स हैं ये बहुत खूबसूरत जो है ना लग रहा है। चोकर स्टाइल में है और इयररिंग्स भी काफ़ी बड़े थे, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज कर लिया था। मुझे ये था कि हाय मेरा कान ना नीचे आ जाए जितने ये भारी है। थोड़ी-सी सपोर्ट तो दी थी, लेकिन आपको पता है कि सपोर्ट देने के बावजूद भी वो इतने भारी लगते हैं। तो ये आपको बर्दाश्त तो करना ही होता है ना हर लड़की को। तो चलिए जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ अपने आउटफिट। ऐसे मैंने एक बैग में सिक्योर करके रखा हुआ है, तो मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी, ये है एंगेजमेंट का आउटफिट। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत बन के आया है। मैंने भाभी को कलर्स बता दिए थे कि भाभी मुझे इस तरह के चाहिए कलर्स, और ऐसे-ऐसे मुझे एम्ब्रॉयडरी चाहिए और ज़्यादा हेवी भी नहीं चाहिए। तो ये देखिए ऊपर बोट नेक है, तो पेटी स्टाइल में मुझे चाहिए था। तो भाभी कह रही थी वाक़ई पेटी स्टाइल में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो बाकी एम्ब्रॉयडरी वग़ैरह भाभी ने अपने हिसाब से ये करवाई थी। शिफॉन के ऊपर हैंड वर्क तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है, और ये तो है मैक्सी, तो इसकी और भी खूबसूरती है, बहुत ही ज़्यादा इसकी ग्रेस आ रही थी माशाल्लाह से। और इसके टाइट स्लीव्स हैं और फुली एम्ब्रॉयडर्ड है, और काफ़ी भारी भी है, लेकिन खूबसूरत है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये अब मैं दोबारा कब पहनूँगी। ये इसकी बैक साइड है, ये देखें। बैक पे बोट नेक है और ये पीछे इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई है, यानी ज़्यादा काम फ्रंट पे है और स्लीव्स फुल एम्ब्रॉयडरी में है, यानी टाइट स्लीव्स मैंने करवाए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पहना हुआ भी कैसे लगा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ दुपट्टा, कहीं दुपट्टा मिस ना हो जाए। दुपट्टा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है सामने से, जो ऐसे एम्ब्रॉयडरी करवा दी थी। ज़्यादा हेवी नहीं चाहिए था मुझे, क्योंकि आपको पता है जब प्रॉपर दुल्हन बनना होता है और रुखसती वाले दिन तो सब कुछ इतना ज़्यादा हेवी होता है, आउटफिट भी हेवी, दुपट्टा भी हेवी, तो ये मुझे लाइट में चाहिए था दुपट्टा। तो ये देख लें आप, ऐसे लग रहा है। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि पहना हुआ भी कैसे लगा था। ये देखिए, जब मैं बिल्कुल तैयार ही थी तो इस तरह लग रहा था। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।